हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं कंपोजिशन पार्ट की, यानी कि लिखने से संबंधित राइटिंग पोर्शन की। तो इससे पहले अपन लेटर राइटिंग कर चुके हैं, जिसमें क्लास 11th और 12th के लिए बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर जॉब, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज अपना टॉपिक रहेगा आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब पता ही है आपको, जो कि क्लास 9 से लेकर 12th तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। आसानी से आप जो है इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। सिर्फ बेसिक आइडियाज आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है दोनों चीजें हो सकती है, एक आपका जो है वर्बल या विजुअल, दोनों इनपुट्स ये हो सकते हैं। विजुअल का मतलब होता है कोई पिक्चर दे रखी है, कोई चित्र दे दिया और उससे संबंधित कुछ चीजें लिखने को, जैसे ग्राफ दे दिया, ठीक है, या कोई पिक्चर दे दी तो उससे संबंधित हो जाएगा विजुअल। और वर्बल में कुछ शब्द दे दिए, कुछ वर्ड्स दे दिए, उन वर्ड्स का यूज करते हुए जो लिखोगे वो कहलाएगा वर्बल। तो वर्बल इनपुट के साथ भी आ सकता है, विजुअल इनपुट के साथ भी आ सकता है। आपकी वर्ड लिमिट जो है 11th और 12th के लिए वर्ड लिमिट जो है 120 से 125 शब्दों की रहती है, जबकि 9th 10th के लिए जो है ये 70 to 80 वर्ड्स में ही खूब है। तो इस तरीके से अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग जो है 2-4 लाइनें ऊपर नीचे कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो तो पूरा लिखें, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आज अपन इस वीडियो में 2 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं ताकि अपने टाइम को बचाया जा सके कि, और सिर्फ एक्सप्लेन ही करूंगा मैं आपको इनके बारे में कि आप भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अपना चलो अपन चलते हैं अपने वीडियो में। पहला जो है रोल ऑफ यूथ इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में युवा। युवा की क्या भूमिका है? युवा की भूमिका, भारतीय राजनीति में युवा की भूमिका, ये जो आपका टाइटल है, इस पे मान लो आपको आर्टिकल लिखना है जिसमें 10 से 12 लाइन आपको लिखनी है। तो क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले देखो, one shall never make the mistake of underestimating the power of youth. One shall never make the mistake, यानी कोई भी आदमी कभी गलती नहीं कर सकता। किस बात की गलती नहीं कर सकता? और अंडर एस्टिमेट का मतलब कम आंकना, निम्न स्तर का आंकना, उसको हल्के में लेना। द पावर ऑफ यूथ, युवाओं की शक्ति को कोई भी हल्के में लेने की जो है वो गलती नहीं कर सकता। जैसा कि जो चुनाव होते हैं, हर साल चुनाव में आप देखते ही हैं कि जहां जिस तरफ युवा जो है सबसे ज्यादा होते हैं, लगभग वही कैंडिडेट जीतता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है युवाओं की इस शक्ति को जो है निम्न नहीं आंक सकता, इसकी गलती नहीं कर सकता। द वाइटलिटी ऑफ द रोल विच the young generation can play in democratic country like India cannot be denied. The vitality का मतलब विस्तृतता, of the role भूमिका की विस्तृतता, जो कि एक यंग जनरेशन यानी कि युवा पीढ़ी जो है वो कैन प्ले, निभा सकती है इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक, भी लोकतांत्रिक देश में जहां की युवा भूमिका निभा सकते हैं। भारत जैसे, भारत भी क्या है? लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कैन नॉट बी डिनाइड, भारत में इस चीज को मना नहीं किया जा सकता। अभी किसी भी लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भूमिका को जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता, रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, स्पेशली इन द पॉलिटिकल स्फीयर, और विशेषकर किसमें? राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में तो युवाओं को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यंग लीडर्स कैन इन्फ्यूज स्पार्क्स इन द करंट सिस्टम,
अब जो यंग लीडर्स है, जो नौजवान साथी है, वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्यूज स्पार्क्स यानी कि चिंगारी लगा सकते हैं, उनमें जो है जोश भर सकते हैं इन द करंट सिस्टम, वर्तमान में जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसमें जो है वो एक नई उत्साह, नई ऊर्जा ला सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ दियर टैलेंट्स, अपने टैलेंट्स की, अपने जो उसके अंदर जो खूबी है, उन खूबियों को अप्लाई करके। दे हैव द कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज। अब उनमें क्या होती है, कैपेबिलिटीज होती है यानी क्षमता होती है। भाई एक तो नौजवान होगा, युवा लीडर होगा, तो उसमें क्षमता भी होगी, रिस्क लेने का जोखिम भी रहेगा और कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी होगी। लेकिन अगर वही आपका 70-80 साल का या 60 साल का कोई लीडर होगा तो उसमें वो सारी चीजें नहीं हो सकती। तो यहाँ कह रहे हैं कि यूथ में जो है कैपेबिलिटी होती है इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज, नए निर्णयों को, नई नीतियों को लागू करने की, न्यू थॉट्स, नए विचारों को लागू करने की, न्यू आइडियाज इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेव ऑफ ट्रेंड एंड सो द वे फॉर न्यू इम्प्रूव्ड इंडिया। अभी वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, इस वर्तमान में एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी है, तो उनको जो है उनकी जगह नए आइडियाज को लाकर भारत को जो है इम्प्रूव कर सकता है, उसकी स्थिति को और ज्यादा सुधार की स्थिति में ला सकता है। The public also wants the youth to take command. अब देखो पब्लिक भी क्या चाहती है, भाई लोग भी ये चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में जो है देश की कमांड हो, कमांड ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। भाई किसी भी देश की उन्नति की जो कमान है वो किसके पास होनी चाहिए, युवाओं के पास। एंड ड्राइव द चैरियट ऑफ इंडियाज वेलफेयर, और वो इंडिया का, भारत का भला कर सके। तो इस प्रकार से इसमें हमने इस आर्टिकल में बात की किसके बारे में, भारतीय राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसको आप 2 बार लिखें अपनी नोटबुक में। जो जो न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए उनको बार बार लिखने का प्रयास करें और उन वर्ड्स को फेमिलियर बनाएं, हैबिचुअल बनाएं, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप इनको आसानी से लिख सकें। ये था अपना पहला टॉपिक। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि है करप्शन। करप्शन का मतलब आप सभी को पता ही होगा, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार क्या होता है, तो इसमें डेफिनेशन भी मिल जाएगी और सारी चीजें भ्रष्टाचार के बारे में हर दिन जो आप पढ़ते हो खबरों में। नोवेडेज यानी इन दिनों, नोवेडेज का मतलब होता है इन दिनों, करप्शन यानी भ्रष्टाचार इज सोअरिंग हाई इन एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी। समाज के हर तबके में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। एवरी डे ए न्यू स्कैंडल अनफोल्ड्स, यानी हर दिन, एवरी डे का मतलब हमेशा, प्रत्येक दिन ए न्यू स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब घोटाला, स्कैम, कोई नया स्कैम जो है, नया स्कैंडल अनफोल्ड्स यानी उजागर होता है। एंड मेक्स न्यूज इन द न्यूज़पेपर, और उसकी खबर हम अखबार में पढ़ते हैं। हमेशा कोई न कोई भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबर हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। But the respected names associated with the same make wrong use of their power. लेकिन respected names का मतलब जो सज्जन व्यक्ति, जो मतलब सम्माननीय व्यक्ति है, जिनको हम मानते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल होता है। एसोसिएटेड विद द सेम यानी इसके साथ उनका नाम जुड़ा होता है। मेक रॉन्ग यूज ऑफ दियर पावर, वो क्या करते हैं, अपनी पावर का, अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। एंड केस गेट क्लोज्ड बिफोर द एक्यूज्ड इज प्रूव्ड गिल्टी, और एक्यूज्ड का मतलब जो दोषी है, दोषी को जो है आरोपी, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, आरोपी को गिल्टी का मतलब दोषी है। भाई आरोपी को दोषी साबित करने से पहले ही केस को क्लोज कर दिया जाता है। जो पॉलिटिकल पावर में या जो भी पैसों की पावर में है, जिनके पास भी पावर है या जो अपनी पकड़ रखते हैं, वो अपने पावर का मिसयूज करते हुए किसी भी स्कैंडल के उजागर होने के बाद भी उस एक्यूज्ड को, उस आरोपी को जो है दोषी साबित करने से पहले जो है केस क्लोज करवा दिया जाता है। इसी कारण से भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं, लोगों में जो है वो हौसले उनके बुलंद हो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ।
अब देखो करप्शन क्या है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार इज बेसिकली, भ्रष्टाचार जो है मूलतः क्या है, द डिग्रेडेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज का मतलब नैतिक मूल्य, डिग्रेडेशन का मतलब ह्रास, नैतिक मूल्यों का ह्रास है, नैतिक मूल्यों का पतन है। भी करप्शन क्या है, करप्शन जो है नैतिक मूल्यों का पतन है इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों में, मानव के अंदर नैतिक मूल्यों का पतन है, which ultimately has ruined, जो कि अंततः, अल्टीमेटली का मतलब अंततः, हैज ड्यून्ड, बर्बाद कर दिया है, द सोसाइटी वी लिव इन, उस समाज को जिसके अंदर कि हम रहते हैं। भाई भ्रष्टाचार है, नैतिक जो मूल्य है उनके पतन के कारण ये भ्रष्टाचार फैला है, जिसने कि अंततः हमारे इस सामाजिक ताने बाने को जो है बर्बाद कर दिया है। वेल्थ सीम्स टू हैव बिकम देयर ओनली मोटो, उनके जीवन में तो यही प्रतीत होता है, मोटो का मतलब होता है लक्ष्य है, उनका ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वो है वेल्थ यानी धन संपदा, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को जुटाना इन लाइफ, जीवन में, एंड दे आर रेडी टू सेल देयर सोल्स फॉर इट, एंड दे आर रेडी, और वो तैयार है किसके लिए, टू सेल, बेचने के लिए, देयर सोल्स, अपनी अंतरात्मा को, फॉर इट, इसके लिए वो अपने अंतरात्मा का सौदा भी कर सकते हैं, यानी कि उनको तो बाई हुक और क्रुक, गेन प्रकार है, धन मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए, बाकी कुछ भी करो, जमीर से या नैतिक मूल्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। द रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन का मतलब पुनर्स्थापित करना, ओल्ड वैल्यूज यानी पुराने जो वैल्यूज है, पुराने जो सिद्धांत है उनको वापस से लागू करना, a big no to all ways of achieving quick success। अब यहाँ क्या है, a big no यानी कि लोग जो है उसको ना कह रहे हैं, क्यों, all ways to achieving, achieving का मतलब प्राप्त करना, quick success, quick success का मतलब तुरंत सफलता, लोग तुरंत सफल होने के लिए जो पुराने हमारे जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, जो मूल्य, नैतिक मूल्य हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि वो तुरंत क्या होना चाह रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं। एंड गिविंग ए चांस टू रियल टैलेंट कैन हेल्प इरेडिकेट दिस बर्निंग इश्यू, गिविंग ए चांस, अब देखो चांस देने की जरूरत है किसको, टू रियल टैलेंट, रियल टैलेंट जिनमें वास्तव में प्रतिभा है, वास्तविक प्रतिभाशाली लोगों को मौका देने की जरूरत है, जिससे कि क्या होगा, कैन हेल्प यानी वो मदद कर सकते हैं, टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन यानी नष्ट करना, तो उन्मूलन में ऑफ दिस बर्निंग इश्यू, बर्निंग का मतलब ज्वलंत, इश्यू का मतलब मुद्दा, ये जो ज्वलंत मुद्दा है, भ्रष्टाचार का जो ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली लोग ही इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का समापन कर सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोटबुक में इनको लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी न्यू वर्ड्स आपके आए हैं उनको कम से कम 3 या 4 बार अपने नोटबुक में लिखें, ताकि वो वर्ड्स आपके फेमिलियर हो जाएं और इस तरीके के आर्टिकल्स आप आसानी से लिख सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो दोनों आर्टिकल आपको समझ में आए हैं और एक बेसिक आइडिया आपको आ गया है कि भी आर्टिकल्स कैसे लिखा जाएगा, कितने वर्ड्स का होगा, किस प्रकार से उसको लिखना है, तो ये सारी चीजें आज अपन ने जानी। आई होप आपकी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो निरंतर जारी है, आपकी परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी और ये चीजें जो है, जो लिखना सीखना है, ये सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है, ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी बहुत कुछ फायदा पहुंचाएगा, लाभ होगा इनसे। एक चीज अपने को माइंड में ध्यान रखनी है, भले ही आपको जो है कुछ भी नहीं आता हो इंग्लिश में, लेकिन बार बार किसी चीज को पढ़ोगे या लिखोगे तो निश्चित रूप से वो चीज आपको आने लग जाएगी। इतनी जो है टफ नहीं है इंग्लिश, बहुत इजी है, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस की, अभ्यास की। तो आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, सफलता के इस
पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।